Good morning, dear student. This is our part 4 of the lesson Socialism in Europe and the Russian Revolution. Today, we will start our new topic, and that is the First World War and the Russian Empire. तो जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब what was the impact of that first world war and what was the condition of Russian empire, that we will understand. The First World War and the Russian Empire. In 1914, war broke out between two European alliances. हमको पता है, at the time of understanding the French revolutions, we understood how the First World War started between two alliances. First, Germany, Austria and Turkey, जिसको हम सेंट्रल पावर्स बोलते थे, एंड सेकेंड ग्रुप था द फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, लेटर इटली एंड रोमानिया आल्सो एडेड. तो इन दीज टू ग्रुप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड स्टार्टेड. ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर and the war was fought outside Europe as well as in Europe. तो ये जो दो ग्रुप में वार हुआ था वो यूरोप कॉन्टिनेंट भी लड़ा गया और इसके आउट ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट भी लड़ा गया. दिस वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोला जाता है. जनरली क्वेश्चन कैन कम विच वेयर द टू ग्रुप्स, विच वेयर द कंट्रीज. तो उस समय यू शुड नो the name of those countries. In Russia, the war was initially popular and people rallied around Tsar Nicholas II. तब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया का एंट्री हुआ था तो लोगों ने पहले स्वागत किया इस चीज़ का और ज़ार के लिए निकोलस ज़ार जो एम्परर था रशिया का उसको सपोर्ट भी किया. एज द वार कंटिन्यूड, though the Tsar refused to consult main parties in Duma. तो जो वार था वो बहुत लंबा चला और जो ज़ार ने सेकंड निकोलस ज़ार राजा था रशिया का, उसने ड्यूमा के साथ, ड्यूमा मीन्स पार्लियामेंट ऑफ रशिया, उसके साथ डिस्कस न करना चाहा. सपोर्ट वोर थीन, तो सपोर्ट उससे कम होने लगा था. Anti-German sentiments ran high, as can be seen in the renaming of Saint Petersburg, a German name, as Petrograd. तो लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा. The Tsarina Alexander, German origins and poor advisors, especially a monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. मतलब जो ज़ार निकोलस सेकंड का ऑटोक्रेसी मतलब राजा का पावर चल रहा था वह कुछ लोगों ने उसको अनपॉपुलर किया, मतलब नहीं माना उसके पावर को. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट. दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट में डिफरेंस था. In the west, armies fought from trenches and stretched along eastern France. तो वेस्ट की जो आर्मीज थी fought from trenches. ट्रेंचेस मतलब आपको पता है दरारें रहती है जहाँ से वो ये किया. stretched along eastern France. In the east, armies moved a good deal and fought battles leaving large casualties. तो ईस्टर्न जो ग्रुप था उन्होंने ज़्यादा कॉजुअलिटीज़ किया. डिफीट्स वेयर शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग. तो जो भी डिफीट था इस वार में वो कोई भी कंट्री का डीमोरलाइज करने वाला था उस कंट्री के एम को. रशियाज आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 and 1916.
तो 1914 और 16 में रशिया का जो आर्मी था वो जर्मनी में ऑस्ट्रिया में हार चुका था ज़्यादा मात्रा में। देयर वेर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ बाय 1970, मतलब 7 मिलियन सोल्जर्स कैजुअलिटीज़ हुई थी। एज दे रिट्रीटेड द रशियन आर्मी destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land। तो रशियन आर्मी ने क्या किया था? डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स। रशियन आर्मी ने क्रॉप फसल को और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया था। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया। तो रशियन आर्मी ने जो डिस्ट्रक्शन किया था बिल्डिंग का और क्रॉप का, तो उसका परिणाम ये हुआ कि 3 मिलियन रिफ्यूजीज रशिया में तैयार हो गए। द सिचुएशन डिसक्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द ज़ार। तो ये सिचुएशन के कारण जो भी निकोलस सेकेंड ज़ार का पॉपुलरिटी था वो कम हो गया। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वार। अब सोल्जर भी थक चुके थे ऐसे वार को, वो अभी लड़ना नहीं चाहते थे। द वॉर ऑल्सो हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। तो इस वार का असर उद्योग धंधों पर भी पड़ा था। रशियाज ओन इंडस्ट्रीज वेर फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी। अब जर्मनी जो रशिया का एनिमी था, तो वार के कारण जो भी रॉ मटेरियल आता था फ्रॉम द जर्मनी रशिया में वो कम होने लगा, क्योंकि जब युद्ध होता है तो युद्ध होने के बाद फिर सप्लाई कम किया जाता है। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड, मतलब जो भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है वो डिसइंटीग्रेटेड, एक नया वर्ड हमको मिला है डिसइंटीग्रेटेड। उसका मतलब होता है टू ब्रेक इनटू मेनी स्मॉल पीसेस। मीनिंग ऑफ डिसइंटीग्रेटेड, टू ब्रेक इनटू मेनी स्मॉल पीसेस। तो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया दैन एल्सवेयर इन यूरोप। पहले की तुलना में बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट पीसेस मतलब ब्रेक हुए थे उनके, मतलब सपोर्ट कम हो रहा था, रॉ मटेरियल कम हो रहा था, सपोर्ट नहीं मिल रहा था। बाय 1916 रेलवे लाइंस बिगैन टू ब्रेक डाउन। 1916 में रेलवे लाइंस भी टूटने लगी थी। एबल बॉडीड मेन वेर कॉल्ड अप टू द वॉर, मतलब वॉर के लिए लोगों ने जिम्मेदार ठहराया। एज अ रिजल्ट देयर वेर labor shortages and small workshops producing essentials were shut down। तो उसी समय बिकॉज ऑफ वॉर वर्कर का सप्लाई कम हो रहा था और जो भी प्रोडक्शन स्मॉल इंडस्ट्रीज में हो रहा था वो भी कम होने लगा था। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वेयर सेंट टू फिल द आर्मी, और जो भी ग्रेनरीज थी ज़्यादा मात्रा में फसल जो भी आती थी फ्रॉम द फार्म वो ज़्यादा मात्रा में आर्मीज़ को भेजी जाती थी, क्योंकि वह युद्ध कर रहे थे इसलिए। फॉर द पीपल इन द सिटीज़ ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्कार्स। एक नया वर्ड आया है, स्कार्स का मतलब होता है लेस, कम होना। तो ज़्यादा फूड आर्मीज़ को जाने लगा, उस कारण सिटीज़ में ब्रेड और फ्लोर आटे का और ब्रेड का कमी आने लगी। बाय द विंटर ऑफ 1916 रायोट्स एट ब्रेड शॉप्स वेर कॉमन। तो 1916 में रशिया में मतलब झगड़े होते थे दुकानों पर ब्रेड के लिए, वो कॉमन होने लगे थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी विल अंडरस्टैंड दैट इज द फेब्रुअरी रिवोल्यूशंस इन पेट्रोग्रेड। तो पेट्रोग्रेड वॉज द कैपिटल ऑफ रशिया, रशिया का कैपिटल था पेट्रोग्रेड। तो पेट्रोग्रेड इस कैपिटल सिटी में ये फेब्रुअरी मंथ में जो रिवोल्यूशंस हुआ था, हाउ वाज दैट, हु स्टार्टेड इट, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट रिवोल्यूशन, दैट वी विल अंडरस्टैंड।
On this topic, generally for 3 marks or 5 marks, a question is always asked in an examination, that is, write a short notes on February Revolution, or what were the causes of February Revolution, or what was February Revolution. तो ये फेब्रुआरी मंथ में हुआ था रिवोल्यूशन। पेट्रोग्राड जो कैपिटल था रशिया का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। In the winter of 1917, conditions in the capital Petrograd were grim. तो 1917 में विंटर का सीज़न था, तो कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोग्राड वेयर ग्रीन, वातावरण गर्म था, एकदम सिचुएशन कठिन था, डिफ़िकल्ट था। द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फसाइज द डिविजन्स अमंग इट्स पीपल। तो पेट्रोग्राड में सिटीज़न में ही क्या था, डिवीज़न था, उनमें भेद होते थे, डिफरेंसेस होता था। वो कैसा था, दैट वी विल अंडरस्टैंड। द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वेयर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। तो नेवा नाम की एक नदी थी रशिया में, तो वर्कर के जो क्वार्टर थे और फैक्ट्रीज थी वह रिवर नेवा के राइट साइड में बसे हुए थे। ऑन द लेफ्ट बैंक वेयर द फैशनेबल एरियाज, the winter palace and official buildings including the palace where the Duma met। तो लेफ़्ट साइड में क्या था, लेफ़्ट साइड में फैशनेबल एरियाज थे रिच लोगों के, विंटर पैलेस था और ऑफिशियल बिल्डिंग्स था और ड्यूमा भी था। मतलब राइट साइड में वर्कर के हाउसेस, क्वार्टर और फैक्ट्रीज, और लेफ़्ट साइड में फैशनेबल एरियाज। इन फरवरी 1917, मतलब डिफरेंस था, अमीर लोग एक अलग साइड में और गरीब लोग अलग साइड में। इन फरवरी 1917, फूड शॉर्टेजेस वेयर डीपली फेल्ड इन द वर्कर्स क्वार्टर्स। ऐसे में ही 1917 में इन द मंथ ऑफ फरवरी फूड शॉर्टेजेस जो थे वो आने लगे वर्कर के क्वार्टर में। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, बहुत ही ठंड बढ़ रही थी। देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रोस्ट एंड हेवी स्नो, मतलब स्नो और फ्रोस्ट ज़्यादा था। पार्लियामेंटेरियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वेर अपोज टू द ज़ार्स डिज़ायर टू डिज़ोल्व द डूमा। अब पार्लियामेंटेरियन जो थे, विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो चाहते थे कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट कायम रहे, बट वेयर अपोज टू द ज़ार्स डिज़ायर टू डिज़ोल्व द डूमा। लेकिन जो ज़ार था वो डूमा को क्या करना चाहता था, डिज़ोल्व, ख़त्म करना चाहता था। ऑन 22 फरवरी लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। तो नेवा रिवर के राइट बैंक पे जहाँ फैक्ट्रीज और क्वार्टर के घर थे, वहाँ पर एक फैक्ट्री को ताला लगाया। लॉकआउट होना मतलब ताला लगना, एक फैक्ट्री बंद हुई थी। द नेक्स्ट डे वर्कर्स in 50 factories called a strike in a sympathy। तो अगले दिन एक फैक्ट्री को ताला लगने से फिर अगले दिन क्या हुआ, इन 50 फैक्ट्रीज, तो वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज, 50 फैक्ट्री के वर्कर ने स्ट्राइक बुलाई थी, काम बंद आंदोलन चालू किया था। क्यों? क्योंकि एक फैक्ट्री बंद हुई थी। इन मैनी फैक्ट्रीज वीमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स। बहुत से फैक्ट्री में विमेन ने भी स्ट्राइक में आगे पोजीशन लिया था। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वीमेंस डे, मतलब वो उसको इंटरनेशनल वीमेंस डे भी कहा जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल, द नेवसिकी प्रोस्पेक्ट। तो फैक्ट्री वर्कर क्वार्टर से निकले। At this stage, no political party was actively organizing the movement। इस समय कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये वर्कर के मूवमेंट को लीड नहीं कर रही थी। As the fashionable quarters and officials building were surrounded by workers, as the fashionable quarters and official buildings were surrounded by the workers, the government imposed a curfew। तो ये जो फैशनेबल हाउसेस रिच लोगों के और ड्यूमा
जो भी थे उनको वर्कर ने घेर रखा था। इसी कारण गवर्नमेंट ने क्या किया था, कर्फ्यू बुलाया था, लागू किया था। डेमोन्स्ट्रेटर डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग बट दे केम बैक ऑन 24th एंड 25th। उस दिन तो बिकॉज ऑफ द कर्फ्यू, बिकॉज ऑफ द पुलिस एंड सोल्जर्स, जो भी विरोध करने वाले थे डेमोन्स्ट्रेटर्स, वो तो चले गए थे, लेकिन फिर वो अगले दिन 24th और 25th को आए थे। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवेलरी मतलब सोल्जर्स एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। तो अगले दिन गवर्नमेंट ने 24 और 25 को पुलिस और सोल्जर को बुलाया और इन डेमोन्स्ट्रेटर जो विरोध करने वाले थे, वर्कर, फैक्ट्री वर्कर, उनके ऊपर वॉच रखने को बोला गया। ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा। 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने उस डूमा मतलब पार्लियामेंट को बर्खास्त किया। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर। तो जो कुछ राजकीय नेता लोग थे, लीडर्स थे, उन्होंने इस मेजर के खिलाफ आवाज़ उठाया। डेमोन्स्ट्रेटर रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन 26। तो लेफ्ट बैंक जो था नेवा रिवर का 26 फरवरी को डेमोन्स्ट्रेटर फिर से आए। ऑन 27 द पुलिस हेडक्वार्टर्स वेयर रैंसैक्ड। एक नया वर्ड आपको मिला है, रैंसैक्ड। उसका मीनिंग होता है, रैंसैक्ड का मतलब होता है द टू सर्च अ प्लेस, मीनिंग ऑफ रैंसैक्ड, टू सर्च अ प्लेस मेकिंग इट untidy and causing damage। the meaning of ransack मतलब to search a place making it untidy and causing damage। तो देखो हम देखेंगे इसका मतलब, on the 27 the police headquarters were ransacked, मतलब 27 तारीख को जो पुलिस हेडक्वार्टर्स थे उनको रैंसैक किया गया, मतलब लोगों ने वहाँ एंट्री ली और उधर का सामान इधर उधर ऐसा फेंक दिया। the streets thronged with people raising slogans about bread, wages, better earth and democracy। तो फुल रास्ते वर्कर से भरे हुए थे रशिया के। लोग क्या डिमांड कर रहे थे, स्लोगन क्या दे रहे थे, अबाउट ब्रेड, हमको खाने को ब्रेड चाहिए, वेजेस, हमारी वेजेस अच्छी होनी चाहिए, जो भी लेबर हमको मिलता है चार्ज उसका पेमेंट, बेटर अर्स, काम करने का समय हमको कम चाहिए, एंड डेमोक्रेसी, एंड वी वांट डेमोक्रेसी, ऐसे लोग डिमांड कर रहे थे। The government tried to control the situation and call out the cavalry once again। सरकार ने प्रयास किया कि भाई ये वर्कर आक्रमण ना कर दे, अटैक ना कर दे फैशनेबल हाउसेस के ऊपर, इसलिए फिर से गवर्नमेंट ने कैवलरी को और पुलिस को बुलाया। However, the cavalry refused to fire on the demonstrator। उसी समय जो कैवलरी थी, सोल्जर थे, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेटर पर फायरिंग करने को मना किया गवर्नमेंट को। एंड ऑफिसर वॉज शॉट एट द barracks of a regiment and 3 other regiments mutant voting to join the striking workers। उसी समय एक ऑफिसर को गोली लगी और एंड 3 other regiments mutant, और बाकी के जो भी रेजिमेंट के थे वो डर गए थे। बाद में क्या हुआ, वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। बाद में वो कैवलरी ने, वो सोल्जर ने फैसला लिया कि वो वर्कर के साथ ज्वाइन हो जाएंगे टू डिमांड देयर डिमांड्स। बाय द इवनिंग सोल्जर्स एंड striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as Duma met। तो उसी शाम स्ट्राइकिंग वर्कर जो थे, वर्कर जो स्ट्राइक पर गए थे और जो सोल्जर मिले थे उनसे, उन्होंने एक सोवियत या काउंसिल बनाया सेम बिल्डिंग में जहाँ डूमा बन गया था। दिस वाज द पेट्रोग्रेड सोवियत, और उसको ही पेट्रोग्रेड सोवियत बोलते हैं, मतलब द मिक्सचर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर एज वेल एज द सोल्जर्स। The very next day, a delegation went to see the Tsar,
बाद में एक वर्कर और सोल्जर का एक मंडल ज़ार को मिलने गया अगले दिन। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एब्डिकेट, तो जो मिलिट्री कमांडर था उसने ज़ार को बोला कि तुम एब्डिकेट कर दो, मतलब अपने पद से रिज़ाइन कर दो, अपने पद से हट जाओ। एब्डिकेट एक नया वर्ड मिला है, एब्डिकेट, इसका मीनिंग आपको लिखना है। एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप बीइंग अ किंग और क्वीन। एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप बीइंग अ किंग और क्वीन, मतलब राजा या रानी ने अपने पद का त्याग कर देना, छोड़ देना उस पद को। तो ऐसा किसने कहा? स्ट्राइकिंग वर्कर्स और सोल्जर ने, क्योंकि अब स्ट्राइकिंग वर्कर्स और सोल्जर एक साथ आ गए थे टू ब्रिंग द डेमोक्रेसी, टू ब्रिंग द गुड सिचुएशन इन रशियन एम्पायर। ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च, तो 2 मार्च को ज़ार निकोलस ने एक्सेप्ट किया उनका प्रपोजल और रिज़ाइन कर दिया अपने पद से। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। फिर बाद में राजा के एब्डिकेशन के बाद सोवियत लीडर ने और डूमा लीडर ने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट कुछ समय के लिए का सरकार बनाया। रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज। अब रशिया का जो भविष्य है वो डिसाइड होने वाला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जो इलेक्ट हुआ था। पेट्रोग्राड हैड लेड द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन, तो पेट्रोग्राड हैड लेड, तो जो कैपिटल था रशिया का उसने इस फेब्रुअरी रिवोल्यूशन को लीड किया था। दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्ची इन फेब्रुअरी 1970, जिसके कारण 1917 में राजा के पावर का ब्रॉट डाउन मतलब अस्त हुआ था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, आफ्टर फेब्रुअरी। अब फेब्रुअरी के बाद क्या हुआ, दैट वी विल अंडरस्टैंड आफ्टर फेब्रुअरी। आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वेयर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट, तो जो आर्मी ऑफिशियल थे, लैंड ओनर थे, ज़मीन के मालिक और इंडस्ट्रीज थे, उनका प्रभाव ज़्यादा था उस गवर्नमेंट में। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टूवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, लेकिन लिबरल्स और सोशलिस्ट ने भी उसमें काम किया। रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वेर रिमूव्ड, तो जो विरोध लगाया था पब्लिक मीटिंग करने का और एसोसिएशन बनाने का वो हट गया था। अब लोग एसोसिएशन बना सकते थे, भीड़ के साथ इकट्ठा आ सकते थे। सोवियत लाइक द पेट्रोग्राड सोवियत वेर सेट अप एवरीवेयर दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड, तो हर जगह सोवियत टाइप गवर्नमेंट आने लगा था। इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एक्साइल, तो 1917 में अप्रैल महीने में बोल्शेविक लीडर जो था जिसका नाम था व्लादिमीर लेनिन, वो रिटर्न आया था क्योंकि उसको एक्साइल किया था, देश से निकाला था, फिर से रिटर्न आया था। ही एंड द बोल्शेविक हैड अपोज्ड वार सिंस 1914, तो व्लादिमीर लेनिन और उस बोल्शेविक जो भी थे उन्होंने वार को विरोध किया था जो 1914 में चालू हुआ था। नाउ ही फेल्ट इट वॉज टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर पावर, अब उसको लगा था कि ये समय आ गया है कि सोवियत अपने हाथ में पावर ले ले। ही डिक्लेयर दैट द वॉर बी ब्रॉट टू अ क्लोज, लैंड बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स एंड बैंक्स टू बी नेशनलाइज, तो व्लादिमीर लेनिन ने कहा कि युद्ध रुकना चाहिए, लैंड फार्मर्स को देना चाहिए, जिनके पास लैंड नहीं उनको, जिनके पास ज़्यादा लैंड है उनका कुछ निकाल के गरीबों को देना चाहिए। बैंक्स टू बी नेशनलाइज, सभी बैंकों का नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। दीज 3 डिमांड्स वेर लेनिन अप्रैल थीसिस, तो लेनिन के 3 डिमांड थी, क्या थी? लैंड टू बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स, पहली थी उसकी वार टू बी ब्रॉट टू अ क्लोज, युद्ध बंद होना चाहिए, लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट, फार्मर्स को लैंड मिलनी चाहिए, एंड बैंक्स टू बी नेशनलाइज, ये 3 डिमांड थी
व्लादिमीर लेनिन की, और इसको क्या बोलते थे? अप्रैल थीसिस, अप्रैल मंथ की थीसिस, मतलब अप्रैल मंथ में जो 3 बातें उसने बोली थी उसको बोलते हैं अप्रैल थीसिस। क्वेश्चन कैन कम, व्हाट इज मीन बाय अप्रैल थीसिस? तो क्या था अप्रैल थीसिस? कि व्लादिमीर लेनिन ने गवर्नमेंट को बोला था कि युद्ध रुकना चाहिए, लैंड पीसन को मिलना चाहिए और बैंकों का नेशनलाइजेशन होना चाहिए। He also argued that the Bolshevik party renamed itself the Communist Party to indicate its new radical aims. तो उसने आर्ग्यू किया था कि बोल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी, तो बोल्शेविक पार्टी ने अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी डिक्लेयर करना चाहिए, न्यू नेम। मोस्ट अदर्स इन बोल्शेविक पार्टी वेयर इनिशियली सरप्राइज बाय द अप्रैल थीसिस, तो बहुत से लीडर लेनिन के इस अप्रैल थीसिस से सरप्राइज हुए थे। दे थॉट दैट द टाइम वॉज नॉट येट राइप फॉर अ सोशलिस्ट रिवोल्यूशंस एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड। तो लीडर बोल रहे थे कि ये परफेक्ट टाइम नहीं है परफेक्ट रिवोल्यूशन करने का, बट द डेवलपमेंट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड, लेकिन अगले महीनों में जो भी चेंजेस आया था वो उनके एटीट्यूड्स में बदलाव आया। Through the summer, the workers' movement spread. तो समर में वर्कर का मूवमेंट ज़्यादा स्प्रेड हुआ। इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमिटीज़ वेयर फॉर्म्ड, जहाँ जहाँ उद्योग धंधे थे वहाँ फैक्ट्री कमिटीज़ बनने लगे। विच बिगैन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रैन देयर फैक्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज लोग कैसे फैक्ट्री चला रहे थे उसके ऊपर क्वेश्चनिंग होने लगे। ट्रेड यूनियंस ग्रीव इन नंबर, तो ज़्यादा मात्रा में व्यापारियों के यूनियन बढ़ने लगे थे। सोल्जर्स कमिटीज़ वेयर फॉर्म्स इन द आर्मी, तो सोल्जर की कमिटीज़ आर्मी में बनने लगी। इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू ऑल रशियन कांग्रेस, तो जून महीने में 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू एंड ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, 500 मेंबर भेजे थे। एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस्ड एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस्ड ग्रो, जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट ने देखा कि उनका पावर कम हो रहा है और बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकॉन्टेंट, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने डिफ़िकल्ट स्टेप लेना चालू किया अगेंस्ट बोल्शेविक ग्रोइंग पावर। इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज, तो उन्होंने विरोध किया जो वर्कर फैक्ट्री चला रहे थे। एंड बिगैन अरेस्टिंग लीडर्स, लीडर को पकड़ने लगे। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस staged by the Bolshevik in July 1917 were sternly repressed, तो बोल्शेविक का जो भी 1917 में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे उसको बाय द प्रोविजनल गवर्नमेंट दबाने लगे। मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली, तो एक नया वर्ड अपने को मिला है फ्ली। फ्ली का मतलब होता है टू रन अवे और एस्केप फ्रॉम समथिंग। फ्ली का मतलब फिर से लिखो, टू रन अवे और एस्केप फ्रॉम समथिंग, मतलब भाग जाना अपनी जगह से। तो बहुत से बोल्शेविक लीडर चुप गए या अपनी पोजीशन से हट गए, भाग गए वो। Meanwhile, in the countryside, peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of land, तो उसी समय कंट्री साइड में गाँवों में पीजेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, मतलब लैंड हमको फिर से मिलनी चाहिए ऐसा बोलने लगे। लैंड कमिटीज़ वेयर फॉर्म्ड टू हैंडल दिस, लैंड कमिटीज़ बनाई ये उनको हैंडल करने के लिए।
encouraged by the socialist revolutionaries, peasant seized land between जुलाई एंड सितंबर 1917. एक वर्ड मिला है अपने को seized, इसका मीनिंग आपने लिखना है. व्हाट इज मीन बाय seized? seized का मीनिंग है टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग सडनली एंड फर्मली. फिर से लिखना है मीनिंग ऑफ seized, टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग सडनली एंड फर्मली. तो एनकरेज बाय द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज, सोशलिस्ट रिवोल्यूशन का उनको सपोर्ट मिला. पीजन सेज्ड, तो पीजन ने अपना पावर हाथ में ले लिया और जुलाई और सितंबर में लैंड ले ली. तो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 4. रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन्स वी विल कंटिन्यू इन पार्ट 5. टिल देन, गुड बाय.